टुडेज टॉपिक इज़ रिपोर्ट राइटिंग। तो आज हम ले रहे हैं रिपोर्ट राइटिंग, जो सबसे आसान तरीका मैं आपको रिपोर्ट राइटिंग का बता रही हूँ, जिससे आपके एग्ज़ाम में बहुत सिस्टमेटिक आपकी रिपोर्ट बनेगी और उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं आएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द रिपोर्ट राइटिंग। सबसे पहले हम मीनिंग देख लें। रिपोर्ट राइटिंग का मतलब है स्टेटमेंट या डिस्क्रिप्शन ऑफ ए इवेंट। किसी भी घटना का जो डिस्क्रिप्शन या स्टेटमेंट है, वक्तव्य है, वो कहलाता है रिपोर्ट। तो रिपोर्ट राइटिंग के लिए हमको इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है। शुड बी ब्रीफ। वो हमारी कैसी होनी चाहिए? बहुत ब्रीफ, शॉर्ट होनी चाहिए, क्लियर, स्पष्ट होनी चाहिए, फैक्चुअल तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए और रेलेवेंट होनी चाहिए, और जिससे संबंधित है, और इन्फॉर्मेटिव होनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा सूचना उसमें पूरी मिलनी चाहिए। एंडिंग विद, इसका हम जब एंड करते हैं तो इसमें कंक्लूजन आना चाहिए, निष्कर्ष और सजेशंस, क्या क्या सलाह दी गई हैं। इसके बाद लैंग्वेज, जो इसमें आपको भाषा का प्रयोग करना है, फैमिलियर वर्ड्स यूज़ करने हैं, बहुत ही सिंपल, क्योंकि ये एक आम पब्लिक के द्वारा लिखी जा रही है, के लिए पढ़ने के लिए लिखी जा रही है, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए। एक्शन वर्ड्स यूज़ करने हैं इसमें आपको, शॉर्ट सेंटेंसेस, छोटे छोटे वाक्य, एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल्स अवॉइडेड। हम रिपोर्ट राइटिंग में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं और ना ही हम उदाहरणों को सम्मिलित करते हैं। इसमें जो भाषा यूज़ की जाती है, यूज़ ऑफ पैसिव वॉइस, हम इसमें अधिकांशतः पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं, और थर्ड पर्सन, जनरली इसमें थर्ड पर्सन का यूज़ होता है, और इनडायरेक्ट स्पीच होती है। इसके बाद हम देखेंगे बच्चों, मैं आपको बता रही हूँ कि जिस तरीके से जो मेन फीचर्स हैं, यदि रिपोर्ट राइटिंग के, ये आपने अच्छे से याद कर लिए तो आपकी रिपोर्ट राइटिंग बहुत ही प्यारी, सिस्टमेटिक आएगी और बोर्ड में बिल्कुल पूरे मार्क्स मिलेंगे, जैसा कि हम बच्चों को हमेशा से कराते आए हैं, और रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिले हैं। देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है प्लेस। जहाँ भी घटना हो रही है, जो भी कोई आपकी रिपोर्ट जिसके बारे में लिख रहे हैं, तो उसकी प्लेस को बताएंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, तो मैंने जैसे यहाँ प्लेस दिया दिल्ली। सबसे पहले तो हेडिंग लिखेंगे, वो मैं आपको फॉर्मेट में बताऊंगी। तो पॉइंट्स जो याद रखने सिस्टमेटिक तरीके से, सबसे पहले आपकी डेट आनी चाहिए, डेट के बाद दिल्ली जगह आनी चाहिए आपकी, उसके बाद डेट और टाइम, जैसे मैंने दिया अगस्त 14 at 5 PM। तो डेट और टाइम आ गया। इसके बाद नेम ऑफ इवेंट, घटना का जो नाम है जिसके बारे में आप विवरण देने जा रहे हैं। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, ट्रेन एक्सीडेंट ऑफ राजधानी एक्सप्रेस एंड जनता एक्सप्रेस। इसके बाद कॉज, आपको कारण लिखना है, क्या कारण था? हेड ऑन कलिजन, आपस में दोनों आमने सामने टकरा गई। कॉन्सिक्वेंसेस, अच्छा, इसके बाद आपको फुल इंफॉर्मेशन देनी है, ये ध्यान रखना है। कॉज के बाद में फुल इंफॉर्मेशन देनी है जिसमें पूरी डिटेल होगी। इसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेज मीन्स परिणाम क्या हुए उसके। 100 डाइड एट द स्पॉट, 100 लोग उसी जगह पर मर गए जहाँ पर ये घटना हुई, और 75 सीरियसली इंजर्ड, और बहुत घायल हुए गंभीर रूप से, वो 75 थे। तो इसके बाद आपका लिखना है फ्यूचर एक्शन प्लान्स। अब आपके यदि ऐसे एक्सीडेंट्स को अवॉइड करना है तो फ्यूचर प्लान भी देने पड़ेंगे आपको, जिसमें आप कंक्लूजन, निष्कर्ष देंगे और सजेशंस देंगे। 2 चीज़ें दे सकते हैं, इफ़ एनी, यदि है तो ये पॉइंट्स बहुत अच्छे से याद करने। प्लेस, फिर डेट ऑफ टाइम, डेट एंड टाइम, फिर नेम ऑफ इवेंट, कॉज, और फिर फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, फुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए इसमें। इसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस, उसके परिणाम, और फ्यूचर एक्शन प्लान, भविष्य में उसके लिए आपने क्या प्लान बनाया है यदि ऐसी कोई घटना है तो। इसके बाद देखिए, आपको फॉर्मेट में बता रही हूँ कैसे बनाना है। यदि ये फॉर्मेट आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको एश्योर कर रही हूँ कि मैं बोर्ड में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। सबसे पहले फॉर्मेट जो है इसका खाका आपको बनाना है। सबसे पहले हेडलाइन देनी है, ठीक है। हेडलाइन मीन्स मेन शीर्षक जो आपका होगा वेरी कैची, बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए, जिसको पढ़ते ही आदमी की इच्छा हो कि इस रिपोर्ट को पढ़ा जाए और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है ये समझ में आए। सब हेडलाइन, कई बार आपको क्या होता है, रिपोर्ट को बहुत अट्रैक्टिव बनाने के लिए और आपको क्या करना पड़ता है, सब हेडलाइन, उसके लिए छोटा हेडलाइन और देना भी पड़ता है, टू गिव मोर डिटेल्स, जिससे उसे थोड़ी और डिटेल रीडर को पढ़ने को मिले। बाय, उसके बाद आपने लिखना है किसके द्वारा लिखी गई, यदि जिस व्यक्ति ने इस घटना को रिपोर्ट बनाई है उसका नाम, और यदि वो कोई न्यूज़पेपर वगैरह के लिए, मैगजीन के लिए बनाई जा रही है तो इस रिपोर्टर की नाम के बाद उसका जो मैगजीन या न्यूज़पेपर है उसका नाम भी आएगा। इसके बाद मैंने आपको बता दिया प्लेस, डेट, टाइम, नेम ऑफ इवेंट। फिर उसके बाद आपको क्या इंक्लूड करना है, प्लेस जहाँ पर वो घटना घटी, डेट और टाइम, और नेम ऑफ इवेंट, उस घटना का नाम। फिर इसके बाद फर्स्ट पैराग्राफ कॉज, पहला जो पैराग्राफ लिखेंगे इसमें कारण लिखेंगे, क्या कारण हुए जिसमें ये घटना घटी, और सेकंड पैराग्राफ लिखेंगे फुल इंफॉर्मेशन, उसकी पूरी डिटेल आपको इसमें देनी है। मैं इसको एग्जांपल बताऊंगी। थर्ड पैराग्राफ है कॉन्सिक्वेंसेस, और उसके परिणाम क्या हुए। फिर इसके बाद फोर्थ पैराग्राफ में आप कंक्लूजन और सजेशंस देंगे। अब मैंने एक एग्जांपल दिया आपको ट्रेन एक्सीडेंट का,
ये देखिए एग्जाम्पल, राजधानी कोलाइडेड विद जनता एक्सप्रेस, ये मेन हेडिंग है आपका। राजधानी जो ट्रेन है वो टकरा गई, आमने सामने टकराई है, हेड ऑन कोलिजन है और विद जनता एक्सप्रेस। फिर 100 डाइड ऑन स्पॉट, 100 लोग की, जो ये सब टाइटल मैंने दिया, 100 लोगों की स्पॉट पर ही मृत्यु हो गई। फिर किसके द्वारा है? बाय सुकुमार, कोई लिखने वाले जो रिपोर्टर है सुकुमार है, टाइम्स ऑफ इंडिया। ये पेपर का नाम, न्यूज़पेपर का नाम लिख देंगे। इसके बाद आपको लिखना है दिल्ली। मैंने कहा था आपको क्या लिखना है, फिर आपको शुरू करनी है रिपोर्ट, तो आपने प्लेस लिखना है, डेट और टाइम लिखना है। तो आपको ये है मंथ लिख दिया आपने, दिल्ली अगस्त 14, 2023। अब देखिए रिपोर्ट में मैंने सबसे पहले आपको जैसे बताया था, इधर देखिए पीछे कि सबसे पहले प्लेस, डेट, टाइम, फिर नेम ऑफ इवेंट, फिर उसके फुल इंफॉर्मेशन, कॉन्सिक्वेंसेस और फ्यूचर प्लान, इसी को फॉलो किया है मैंने। ए सीरियस ट्रेन एक्सीडेंट टुक प्लेस अबाउट एट 10:30 PM, एक बहुत ही गंभीर जो एक्सीडेंट हुआ 10:30 PM पर नियर ओखला के पास। वह राजधानी एक्सप्रेस सडनली कोलाइडेड विद जनता एक्सप्रेस, जब अचानक से राजधानी एक्सप्रेस उनका एक दूसरे के आमने सामने आके टकरा गई। इट वॉज ए ग्रेट हेड ऑन कोलिजन, ये आमने सामने एक टकराई थी विद ए लॉन्ग बैंग, बहुत शोर के लाउड बैंग हो गए हैं पर बड़ी जोर की आवाज़ के साथ। द एक्सीडेंट वॉज सो सीवियर, ये एक्सीडेंट दुर्घटना इतनी गंभीर थी कि दैट 300 पीपल डाइड, यहाँ मैंने गलती से 300 लिख दिया, 100 है, 100 पीपल डाइड एट द स्पॉट, और जो 100 लोग थे उनकी स्पॉट पर ही मृत्यु हो गई। मैनी मोर इंजर्ड सीवियरली, और बहुत सारे लोग उसमें गंभीर रूप से घायल हुए। मैनी बॉगीज टॉपल्ड, और बहुत सारी जो बॉगीज थी इतना जोर का टकरार थी कि वापस में एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई। ऑल द पैसेंजर्स वर पैनिक स्ट्रिकन, सारे ही जो पैसेंजर्स थे यात्री थे वो बहुत ही भय से ग्रसित थे, एंड क्राइंग फॉर हेल्प, और सहायता के लिए चिल्ला रहे थे। सम पीपल वर ट्रैप्ड इनसाइड द बोगीज, कुछ लोग बोगीज के अंदर, डिब्बों के अंदर फंस गए। रेलवे अथॉरिटीज़ एंड पुलिस रीच द साइट, रेलवे अथॉरिटीज़ थी जो और पुलिस जो थी उस जहाँ पर एक घटना हुई थी वहाँ पर पहुँच गए। सम वॉलेंटियर्स ऑर्गेनाइजेशंस रीच टू, और कुछ जो वॉलेंटियर ऑर्गेनाइजेशन संस्थाएं थी उनके लोग भी वहाँ पहुँच गए। द टीम ऑफ डॉक्टर्स, वो भी टीम ऑफ डॉक्टर्स भी पहुँच गई। दोज हु हैड माइनर इंजरीज, जिनके बहुत कम चोट लगी थी, रिलीज्ड आफ्टर फर्स्ट एड, उन्हें प्राथमिक सहायता के बाद छोड़ दिया गया। सीरियसली इंजर्ड वर एडमिटेड टू रेलवे हॉस्पिटल, और जो बहुत गंभीर रूप से घायल थे उनको कहाँ एडमिट किया गया, उनको दाखिल कर दिया गया पास के रेलवे हॉस्पिटल में। इसके बाद द विक्टिम्स वर प्रोवाइडेड फूड पैकेट्स एंड वाटर बॉटल्स, और रेलवे अथॉरिटी के द्वारा जो इस पीड़ा से ग्रसित थे उन लोगों को उपलब्ध कराया गया भोजन के पैकेट्स और वाटर बॉटल्स। रेलवे मिनिस्टर रीच द साइट, और रेलवे मिनिस्टर उस साइट पर पहुंच गए विद इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर। डिक्लेयर्ड एक्सग्रेशिया फॉर 50,000 टू द नेक्स्ट ऑफ द एवरी डाइड पर्सन, और उन्होंने जो सहायता घोषित की कि 50,000 रुपये उस व्यक्ति को दिए जाएंगे, जो कोई भी व्यक्ति मर गया है उसके परिवार के किसी सदस्य को दिए जाएंगे सांत्वना के रूप में। ही ऑल्सो ऑर्डर्ड CBI इंक्वायरी, उन्होंने CBI इंक्वायरी के लिए भी घोषणा कर दी, ऑर्डर दे दिया। द मिनिस्टर एश्योर्ड, मिनिस्टर ने, अब ये देखिए उसका हमने जो फ्यूचर जो प्लान है वो देखो क्या किया उन्होंने। द मिनिस्टर एश्योर्ड टू टेक मोर एडवांस प्रिवेंटिव मेजर्स, रेलवे मिनिस्टर ने लोगों को आश्वस्त किया कि और अधिक एडवांस्ड तरीके के जो बचाने के मेजर्स, प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाएंगे जिससे एक्सीडेंट ना हो, टू अवॉइड सच एक्सीडेंट्स, ऐसे एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए। अब मेरा नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है विल इंक्लूड कीवर्ड्स टू राइट द काइंड ऑफ रिपोर्ट। बच्चों मैं आपको अगले वाले जो आपकी मेरी नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो होगा उसमें आपको मैं कीवर्ड्स प्रोवाइड कराऊंगी जिससे आप किसी भी तरीके की रिपोर्ट लिख सकते हैं। और उन कीवर्ड्स को याद करने से क्या है, एग्जाम में आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा सोचने में, और दूसरी बात है दे विल हेल्प यू टू राइट करेक्ट स्पेलिंग्स।